मुझ पर, मैं तुमको अल्लाह के हवाले करता हूं। लगाओ कितना इल्जाम लगाते, तुम जिंदगी भर लगाओ मुझ पर इल्जाम, मगर मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है। इलेक्शन लड़ूंगा, एक लड़ूंगा, हारूंगा, फिर लड़ूंगा। जिंदगी की जब तक अल्लाह जिंदगी में इन सांसों को बरकरार रखेगा, मंजलिस का सिपाही जब तक अल्लाह रखेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे साथी इलेक्शन लड़ेंगे। हम लड़ेंगे जालिमों के खिलाफ, हम मजलूमों के हक के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम अपनी मां और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने घरों में अपनी बेटियों की हंसी की आवाज सुनना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपनी आवाज को असेंबली में पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट में अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम भारत में अपना जायज मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। शरीयत को बचाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अरे हम अपना हक में लेके लड़ेंगे। लड़ने से हक मिलता है, कोई कमजोर रहेगा तो हक नहीं मिलता उसको। मैं भारत के संविधान के तहत इलेक्शन लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। और याद रखो मेरी इस बात को, मेरी जिंदगी मेरी नाकामियों पर बनी है। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो अपनी नाकामियों की वजह से पहुंचा हूं, कामयाबियों की वजह से नहीं पहुंचा हूं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंसान की, बल्कि मुझ जैसे गुनाहगार मुसलमान की कामयाबी उस दिन होगी जब हशर का मैदान होगा, जब तुम्हारे और मेरे अमाल का फैसला रब्बे करीम करेगा। जो राय बराबर नेकी करेगा उसके सीधे हाथ में नामा अमल दिया जाएगा, जो बदकिस्मत होगा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। बल्कि मेरा मानना यह है कि मेरे पास कोई नेकियां नहीं है। अगर अल्लाह मुझे बख्शेगा जो गफूर रहीम है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मुझे बख्शाएगी, मेरे अमाल मुझे नहीं बख्शाएगी। और जो लोग इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, मैं तुमको अल्लाह के हवाले करता हूं। लगाओ कितना इल्जाम लगाते, तुम जिंदगी भर लगाओ मुझ पर इल्जाम, मगर मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है। इलेक्शन लड़ूंगा, एक लड़ूंगा, हारूंगा, फिर लड़ूंगा। जिंदगी की जब तक अल्लाह जिंदगी में इन सांसों को बरकरार रखेगा, मंजलिस का सिपाही जब तक अल्लाह रखेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे साथी इलेक्शन लड़ेंगे। हम लड़ेंगे जालिमों के खिलाफ, हम मजलूमों के हक के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम अपनी मां और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने घरों में अपनी बेटियों की हंसी की आवाज सुनना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपनी आवाज को असेंबली में पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट में अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम भारत में अपना जायज मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। शरीयत को बचाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अरे हम अपना हक में लेके लड़ेंगे। लड़ने से हक मिलता है, कोई कमजोर रहेगा तो हक नहीं मिलता उसको। और याद रखो मेरी इस बात को, याद रखो मेरी इस बात को, मेरी मां और बहनों, अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई आपसे सियासत कर देगा। इनको नफरत क्यों है मंजलिस से? कि मंजलिस इनका खेल समझ चुकी है। ये सियासत करना चाह रहे थे हमसे, हमने कहा आओ हम भी तुमसे सियासत करेंगे। क्योंकि मंजलिस इनके आगे नहीं झुकती, मंजलिस इनके दिल फरेब बातों पर कायल नहीं होती, मंजलिस इनकी दौलत को ठुकराती है, मंजलिस इनकी ताकत को नहीं मानती, मंजलिस इनके डराने से डरने वाली नहीं है। इसीलिए आज हर जगह जहां पर जलसा होता है, कल मुमरा में हुआ,
तो राष्ट्रवादी के लोगों को पेट में दर्द हुआ, तो एक बंबई के शिवसेना के लीडर को पेट में दर्द हुआ। मैंने कहा कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर शिंदे और उद्धव ठाकरे राम और श्याम की जोड़ी है, तो इनको तकलीफ हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को जहन नशीन कर लो। आप वोट देते या नहीं देते हो, आपका हक है, मगर आप इस बात को याद रखो, अगर आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप अपने वोटों से मंजलिस के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, जिंदगी का अगर सबूत देना है तो हरकत करना पड़ेगा। जब तक आप हरकत नहीं करेंगे, हरकत करेंगे तो पहली निशानी है जिंदगी की। अगर आप खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ेंगे तो पहली निशानी है जिंदगी की। अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर आप जिंदा लाश बने रहेंगे। ये लोग जब चुनाव आता डराते हैं बीजेपी जीत जाएगी। 2019 में कहा कि शिवसेना को हराओ। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, सिर्फ आप हाथ उठाकर जवाब दीजिए। क्या आपने 2019 में शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट दिया या मोदी को वोट दिया? दिया आपने? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ। शर्माओ नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं आते मोदी, यहां पे ओवैसी खड़ा है। आओ, अब आप खुद सोचो, यहां पर बीजेपी का एमपी कैसे जीत गया? मैं आपको आके बोला था कान में, या मैं किसी के कान में जाकर ऐतल कुर्सी पढ़ के फूका? आजकल बहुत हो गए फूकने वाले। कैसे जीता बीजेपी? आप जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं बीजेपी की कामयाबी के लिए? आप तो नहीं है ना। कौन जिम्मेदार है? जो वोट देते हैं। मगर इनको क्या लगता है ओवैसी क्यों आया? ये भारत मेरा है, और मेरा इसलिए भी है कि मैं बरसों से कह रहा हूं, जब हमारे पूरे इंसानियत के अब्बा को अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो अब्बा यहां पर आए, अम्मा जिद्दा में गई। पूरे इंसानियत की ये अब्बा का देश है हमारे, और अब्बा की जगह से किसी को आप हक तलफी नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि मसाइब और मुश्किलात तो जरूर हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं ये रात लंबी रहने वाली है। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मेरी इस बात को याद रखो। आप फिरका परस्ती को अगर शिकस्त देना है, फाशिज्म को अगर हराना है, नफरत को खत्म करना है, जालिम के जुल्म को रोकना है, मजलूमों को उनका मुकाम दिलाना है, तो आपको वोट लेने वाले बनना पड़ेगा। आपने बरसों से वोट दिया है। जब आप वोट लेने वाले बनेंगे तब आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी आवाज की अहमियत बढ़ेगी।